Morning class 6. Today we'll start exercise 1.5 from question number 4. We have completed question 1 to 3 in the last session. तो हम question number 4 में जाएंगे. ये estimate वाला क्वेश्चन था जो हमने आपको समझाया था, तो मैं फिर से आपको बताऊं, ध्यान से समझना. क्वेश्चन 4 का हम फर्स्ट ही शुरू करते हैं. ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको. राउंड ऑफ करेंगे पहले, फिर माइनस करेंगे. तो क्वेश्चन 4 का हम फर्स्ट करेंगे. रोमन नंबर में हम लिखते हैं फर्स्ट 3825 में से माइनस करेंगे 312. तो पहले मैं 100 प्लस को राउंड अप करूँगा. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लेस वैल्यू वंस टेंस 100. यहाँ पे +1 करेंगे 3 में. अगर उसके बगल वाला डिजिट जो कि 1 है वो इट मस्ट बी ग्रेटर देन, जिसको मैंने सर्कल किया है रेड पेन से, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. अच्छा, यहाँ पे चलते आगे वंस टेंस 100. तो यहाँ पे 100 प्लस में 8 है. यहाँ पे +1 करेंगे. अगर उसके बगल में जो डिजिट है टेंस प्लस में, यानी कि जो कि 2 है, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया. इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. आप ध्यान से देखना, दोनों ही फॉल्स हो चुका है, यानी कि आप प्लस नहीं कर पाओगे. 3 के बगल में यहाँ पे 1 है जो कि 5 से छोटा पड़ गया, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे, मगर आप प्लस नहीं कर पाओगे. ये दोनों के दोनों ही जीरो हो चुके हैं, मगर 100 प्लस में 1 प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के बगल में 1 है और वो छोटा है 5 से. इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. ये रूल बाय रूल, ये रूल है. तो 3 के 3 रह जाएगा, प्लस आप प्लस नहीं कर पाओगे. अब यहाँ पे आप 8 में क्या +1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 के बगल में 2 है और ये 2 इज लेस देन 5, तो नहीं हो सकता प्लस. ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, मगर आप 8 में 1 प्लस नहीं कर सकते. तो 3800 में से 300 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. कितना आएगा आंसर? 3500. 8 में से 3 का 5 होता है, ये आंसर आ जाएगा. आप माइनस करके देख सकते हो, ईजी माइनस है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ. 3800 में से 300 माइनस कर देना, 3500 आंसर है. इस तरह से हमें करना है. तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं. ऐसे सभी इजी हैं, मैं हर एक को नहीं करूँगा, कुछ आपके लिए छोड़ दूँगा. हमें 1000 प्लस में जैसे 4th है, ये करके बताता हूँ. ठीक है, 45537 -6831, इसको करके बताता हूँ 1000 प्लस में. अलग अलग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे. 4th one 45537 -6831 माइनस करेंगे. पहले रेड पेन से लिख लेते हैं वंस टेंस 100. मैं 100 प्लस में राउंड अप कर लेता हूँ. इस बार भी 100 प्लस में, अगर चाहो तो 1000 प्लस में भी कर सकते हैं. चलो 1000 प्लस में कर लेते हैं इस बार. बिल्कुल, तो 1000 प्लस में +1 करते हैं इस बार. आपकी मर्जी है, 1000 या 100 प्लस में कर सकते हो, उसमें गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है वो क्वेश्चन में. वंस टेंस 100 1000, तो दोनों में 1000 प्लस में राउंड अप कर लेते हैं हम. आप चेंज भी कर सकते हो, अगर किसी में 100 प्लस में करना हो, किसी में 1000 प्लस में करना हो, आप कर सकते हो, उसमें नंबर नहीं कटेगा. ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ. तो अब ये 6 के बगल में कौन है? 8 है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो बिल्कुल प्लस कर सकते हो. अच्छा ठीक है, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं. -6 में 6 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे. तीनों ही जीरो हो जाएंगे. क्यों प्लस हुआ? क्योंकि 6 के बगल में जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है. अब आगे चलते हैं. 5 के बगल में कौन है? 5 के बगल में है 5, जिसमें मैंने राउंड ऑफ कर दिया, सर्कल इंसर्कल किया रेड पेन से. अब 5 इज ग्रेटर देन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इक्वल है. 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. रूल बोलता है कि या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो. इक्वल है, इसलिए हम प्लस कर सकते हैं. तो 45 में 1 प्लस करेंगे तो ये 46 हो जाएगा. 5 + 1 6 हो गया, 46 हो गया, और ये तीनों जीरो हो जाएंगे. क्यों प्लस किया हमने? क्योंकि उसके बगल में जो डिजिट है वो 5 के तो इक्वल है, भले बड़ा होना हो. अब 46 इन दोनों को माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, 46,000 में से 7000 माइनस कर देता हूँ. आपको माइनस करके दिखा देता हूँ. 46,000 है, में से 7000 माइनस कर देंगे, क्योंकि कैरी वाला माइनस है. एक बार दिखाई देते हैं. तो 4 को काट के आप 3 कर देंगे, इसको 1 मिलेगा. ठीक है, तो 16 में से 7 गया 9. ठीक है, 9 आ जाएगा. फिर ये और 3 में से कुछ नहीं जाएगा, तो 39,000 आंसर आ जाएगा. 39,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू 39,000 आंसर आ जाएगा. तो 46,000 में से हमने 7,000 माइनस किया, तो 39,000 आंसर है. अब मैं आगे चलता हूँ. इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया. अब मैं आगे चलता हूँ, 5th में चलूँगा, क्योंकि सब सेम ही है बेटा, सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है. क्वेश्चन 5th करते हैं, वही एस्टिमेट करते हैं. क्वेश्चन 1 ही समझा देता हूँ 5th का. क्वेश्चन नंबर 5th का हम फर्स्ट करेंगे.
387 मल्टीप्लाई बाय 89। तो इसको राउंड ऑफ करते पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने से पहले राउंड ऑफ कर लें। 1 प्लस 10 प्लस में +1 करेंगे, अगर उसके बगल में जो डिजिट है वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 5, बिल्कुल है। ये 9 है 8 के बगल में, तो 5 से बड़ा है, तो +1 कर सकते हो आप। तो मैं प्लस कर लेता हूँ, 8 में 1 +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 ये जो है जो छोटा प्लस है 10 से, हम 10 प्लस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। 89 में तो 2 डिजिट नंबर है वो 10 प्लस से हाईएस्ट है, उसको राउंड ऑफ करें। 10 प्लस को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 10 प्लस में 1 प्लस करेंगे, अगर उसके बगल में जो डिजिट है वो 5 से बड़ा हो या इक्वल हो, तो बिल्कुल है, तो प्लस कर दिया हमने, 90 हो गया। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लाई। अब आगे चलेंगे 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस। इस बार हम 100 प्लस को राउंड ऑफ करते हैं, अलग अलग करेंगे। इस बार मैं अब सेम प्लस को राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ, इसमें इधर 10 प्लस को, तो इधर 100 प्लस को राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 100 प्लस में 1 प्लस करेंगे, अगर उसके में बगल में कौन डिजिट है देखते हैं, 8 है। 8 बड़ा है 5 से, बिल्कुल प्लस होगा। तो 8 बड़ा है तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाएगा, मगर आगे वाले को 1 दे देगा। तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 400 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब बाकी कितने 0 है गिन लो, 0 को काउंट करते हैं, 1 0 2 0 3 0 है, तो हमें 3 0 जोड़ देंगे, 36 के साथ 3 0 जोड़ दो, अब आंसर आ गया। इस तरह से आप शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर सकते हो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और एंड में जो 0 होते हैं उनको काउंट करके आप यहाँ पे ऐड कर दो आंसर। इस तरह से करना है। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। तो राउंड ऑफ करने के बाद क्वेश्चन 5 का एक और कर लेते हैं, फिर आपको ठीक है फर्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं, तो बाकी आप ट्राई करेंगे। तो फिर हम लास्ट 6 नंबर देख रहे हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो 100% राउंड ऑफ करेंगे, 1 10 100% राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे। तो क्या 3 में 1 प्लस करना है, अगर उसके बगल में जो डिजिट है वो दैट मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इक्वल है यहाँ पे, तो +1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 के बगल में 5 है, तो 5 के इक्वल हो गया, तो +1 करना पड़ेगा। तो करते हैं +1, ये दोनों ही 0 हो जाएगा, और 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, 4 हो गया। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 1 10 100, ठीक है। तो इधर भी 100% में राउंड ऑफ कर सकते हो, या आप 1000% में राउंड ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। तो अब 1000% राउंड ऑफ करके देख लो, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो 1000% राउंड ऑफ करते हैं, अब ये तीनों 0 कर लेंगे हम लोग। तो 1000% राउंड ऑफ करना है, तो 100% को देखो, 7 के बगल में 100% है, तो राइट साइड में, तो 7 में 1000% में 7 है, 7 में 1 प्लस करना है, अगर उसके बगल में जो डिजिट है वो 5 से बड़ा हो या इक्वल हो, बिल्कुल है। 100% में 7 है, ये बड़ा है, तो हम +1 कर सकते हैं। तो लिखेंगे ये तीनों ही 0 हो जाएंगे, ये तीनों ही 0 हो जाएंगे, उसके बदले आप आगे वाले प्लस में 1 प्लस कर सकते हो। 7 में 1 प्लस किया, यानी कि 17 में 1 प्लस हो गया, तो 18 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, ठीक है। 18 4 जा, अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 4 कितना होता है 72, ठीक है। 18 4 जा 72। अगर आपको टेबल आता है 20 तक तो ईजी, अच्छा है, नहीं तो याद कर लें। 72 हो गया, और कितने 0 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 0 है, इससे आपका टाइम बचता है। 5 0 यहाँ जोड़, 1 2 3 4 5, इस तरह से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है एस्टीमेट मेथड से भी, ये आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ये हो गया, तो 5 का 6 हो चुका है। अब हम 6 में चलते हैं, एस्टीमेट द फॉलोइंग। डिवीज़न है, ये डिवीज़न है, तो हम एस्टीमेट करते हैं, फर्स्ट ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको करते हैं। तो फर्स्ट 763 डिवाइड बाय 109। पहले दोनों को राउंड ऑफ कर लेंगे, फिर हम करेंगे। तो राउंड ऑफ करते हैं, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और रेड पेन से, तो रेड पेन से जो भी लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप चाहे तो ना लिखें। तो इधर भी राउंड ऑफ करते हैं, 1 10 100, इसको 1000% में राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 1000% में 7 है, उसमें +1 करना है, अगर उसके बगल में जो डिजिट है जो कि 6 है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, बिल्कुल बड़ा है, 6 बड़ा है 5 से, तो प्लस करना पड़ेगा। तो मैं प्लस करता हूँ, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, 1 2 3 0 हमें लगा दे, तीनों 0 हो चुके हैं। 7 में 1 प्लस कर देंगे, 8 हो गए। क्यों प्लस किया, क्योंकि 7 के बगल में जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। ऐसे ही इधर भी हम देखेंगे। अब ये ठीक है, अब डिवाइड बाय 7 के बगल में कौन है, ये है आपका 1 है, 1 में +1 कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के बगल में जो 0 है वो 5 से छोटा है।
तो प्लस नहीं होगा, तो ये आएगा 100 ही आ जाएगा, 100। तो 8000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है मैं आपको उससे दिखा देता हूँ। 8000 को 100 से डिवाइड करेंगे, 8000 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखा देता हूँ 100 से। तो 100 8 जा 800, माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, ये जीरो नीचे उतरेगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। 100 0 जा 0, क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भले ही जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती मगर ये जीरो, इसको तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 80 आंसर है, तो ये आपका यहाँ पे लिख लेंगे 8080। इस तरह से आपको करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 का कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन 6 में एक तो कर लिया, कुछ और देख लेते हैं। ये फर्स्ट और लास्ट ही कर लेता हूँ, बाकी सब इजी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 8132 को 43, 8132 को 43 से 6, 8132 43 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 43, तो इस बार इसको कर लेते हैं 8132। ठीक है, 8132 को 43 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, रेड पेन से लिख लेते हैं 1s प्लस एंड 10s प्लस। तो 10s प्लस को राउंड अप करेंगे। इस बार हम क्या करते हैं 1s 10s 100 1000, इधर 1000 प्लस को राउंड अप करते हैं और यहाँ पे 10s प्लस को राउंड अप करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम प्लस हो या ना हो, राउंड अप करना सही होना चाहिए, सही तरीके से करना है। तो करेंगे तो 10s प्लस में 1 प्लस होगा क्या, 4 के बगल में तो है 3, वो 5 से छोटा पड़ गया, नहीं होगा। ये 3 तो 0 हो जाएगा, मैं रेड पेन ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। 3 0 हो जाएगा, मगर उसको 1 नहीं दे सकते क्योंकि 3 5 से छोटा है। 4 4 ही रह जाएगा। डिवाइड साइन क्या 8 में 1 प्लस होगा, तो 8 में 1 प्लस नहीं होगा क्योंकि 8 के बगल में 1 है, वो 5 से छोटा है, तो नहीं प्लस होगा। ये तीनों ही 0 हो जाएंगे, 0 हो गया, ये 3 भी 0 हो गया, 1 भी 0 हो गया, मगर 8 में 1 प्लस नहीं होगा क्योंकि 8 के बगल में जो डिजिट है वो 1 है और वो छोटा है 5 से, तो 8 है। अब 8000 को 40 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बगल में करके दिखाता हूँ। 8000 को 40 से डिवाइड, 42 जा 80। अब ये 2 0 रह गया, तो 2 0 को यहाँ पे सीधा जोड़ दो, 200 आंसर होगा। इस तरह से आप कर सकते हो 200। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 200 आ गया आंसर। इस तरह से आपको राउंड ऑफ वाला काम करना है। क्वेश्चन 6 भी ऐसे करेंगे आप। 6 हो चुका है, अब हम 7 में देखते हैं। 7 और 8 9 10 सब सेम है, तो कुछ कर लेता हूँ, बाकी आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन 7 में बोला है राइट एनी 5 3 डिजिट नंबर जिसको राउंड अप करें तो 400 आए। तो कोई भी 5 नंबर लिखना है आपको, 5 नंबर लिखने हैं जिसको राउंड अप करने से 400 आना चाहिए। 400 को राउंड अप करने से 400 आना चाहिए। तो ये नहीं कि 400 आपने लिख लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में जो राउंड अप करने से 400 आना चाहिए, तो आप लिख लो 300। 3 के बगल में 3 में 1 प्लस तभी होगा जब उसके बगल में जो डिजिट है वो 5 हो या 5 से बड़ा। तो 5 लिख लो, 52 कर दो या 50 कर दो, नो प्रॉब्लम। 52 कर दो या 50 कर दो, तो पहला आंसर ये होगा रोमन नंबर में। अब इसको राउंड अप करोगे तो आपको 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 3 के बगल में कौन है, वो 5 है। तो ये पहला आंसर हो गया आपका, लेकिन ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, पहला आंसर हो गया। सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा, सेकेंड आंसर जो होगा 350 से बड़ा ले लो, कोई भी ले लो आप। 350 से बड़ा ले लो, 360 ले लो। तो 360 में 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 3 के बगल में तो 6 है, तो ये 400 हो जाएगा जब राउंड अप करोगे। अच्छा, थर्ड आंसर ले लेते हैं। 360 के बाद 370 ले लो, 372 ले लो, जो लेना ले लो। फिर बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर है। 350 से कोई भी नंबर ले लो जो बड़ा हो, 400 से छोटा, 350 से बड़ा। 300 फोर्थ ले लो, 390 ले लो, जो लेना है। 399 ले लो, जो भी ले सकते हो आप। 350 से 400 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप। 350 से लेकर 399 तक कुछ भी आप लिख सकते हो। ये तो हो गया। अब उसके बाद एक नंबर और ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ फिफ्थ वाला 399 सबसे बड़ा आप लिख सकते हो। इसको राउंड ऑफ करने से 400 ही आएगा, एकदम 400 के पास है। तो राउंड ऑफ करने का एक बार दिखा देता हूँ राउंड ऑफ। तो 3 में 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के बगल में तो 9 है, वो 5 से बड़ा है, तो 3 में 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों ही 0 हो गए, 9 9, तो 400 आ गया ना। वही तो बोल रहा था कि भाई राउंड ऑफ करने से 400 आना चाहिए। तो ये सारे भी जो नंबर जिनको मैंने लिखा है इनको राउंड ऑफ करने से 400 ही आएगा। इसलिए तो ये इनको खोजना था आपको, अभी मैं दिखाना नहीं है, इसलिए इतना लिख के छोड़ दो। 399 तक लिख के छोड़ दो, कुछ मत लिखना, बस ये आंसर है आपका 5।
और क्वेश्चन नंबर 1 और कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 भी हो सेम ये 7 की तरह। अभी 10 देख लेते हैं। 6 डिजिट नंबर लिखने हैं, विच जिसको राउंड ऑफ करें तो 6 लाख आ जाए। 6 लाख है ये, 6 लाख आना चाहिए आंसर राउंड ऑफ करने से। तो बस 6 लाख के पास पहुंच जाओ आप। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 6 लाख कैसे लाना है। ठीक है, 6 लाख लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लाना है, क्या लाना है, नंबर आना चाहिए राउंड ऑफ करने से 6 लाख आना चाहिए। तो यहाँ पे आप नंबर में चेंज करो, 55 ना 50, 55, 56 कुछ भी लिख दो आप। तो पहला आंसर आपका आएगा जो मैं लिखूँगा वो है आपका पहला आंसर आएगा 50। तो 5 और 55 कर दो, बाकी 0 0 0 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे लगा दिया हमने 4 जीरो, और ये 60 की जगह में 55 कर दिया। अब इसको राउंड अप करेंगे तो 6 लाख ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 में 1 प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बगल में तो 5 है। वो 5 या तो 5 के इक्वल हो, 5 से बड़ा हो, तो बिल्कुल अब प्लस 1 करना ही पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा। और ये सब जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएगा, मतलब इसको 1 मिल जाएगा। तो ये पहला आंसर है। 55 से बड़ा कोई भी ले लो, 50, फिर 56 ले लो, और जीरो लगा दो 4, हो गया। ये पहला आंसर हो गया। अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड में 57 ले लो, और 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर फोर्थ ले लो, फोर्थ में 58 ले लो, और 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ये हो गया। और एक फिफ्थ ले लेता हूँ, ठीक है, 58 का 59 ले लो। बस ऐसे लिखते, कुछ भी नंबर ले सकते हो, अनलिमिटेड है, बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे। तो 4 जीरो लगा दो। ये सारे आपके आंसर हैं। तो आज के लिए इतने ही करते हैं, ओके। बाकी आप जो भी छोड़ दें, मैंने आपको होमवर्क करना है, ठीक है, ओके।